दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो महाराज मुझे कभी बताना नहीं। क्यों? इससे बड़ा कोई पाप नहीं। महाराज हरिश्चंद्र बोले मंत्री को भेज दिया, कहने लगे माली चले जाओ यहाँ से, सुबह चलेंगे और सभी को सेना को तैयार कर लेना, लेकिन एक हमारी शर्त है। माली बोलो महाराज, हमारी एक शर्त है, जो सारी सेना है सेना को सजा लो और जिस किसी के सामने से सुकर निकल गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, फांसी चढ़वा दिया जाएगा। मतलब कल को ये रहेगा कि करो सीधी फांसी। हाँ महाराज चलो तुम्हारी बात ठीक है, कहूँ तो हाँ और महाराज कहूँ कि सुकर तुम्हारी जो रहेगा निकल दे तो माली हमारे पास से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं? चलो दे दीजिए। ठीक है, ऐसा करो फौज को सजा लो और चलो। सब तैयार है महाराज फौज, और चारों तरीका से बाघ को घेर लेना। ध्यान रखना हमारी बात को, निकल गया सुकर किसी के सामने से तो तुरंत फांसी चढ़वा दिया जाएगा। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, आज विश्वामित्र सोचने लगे क्यों ना हम हरिश्चंद्र के सामने से गुजरे, ताऊ की मुफ्त में जान क्यों जाएगी है? महाराज जब हरिश्चंद्र के सामने से शुकर गुजरा है तो हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों अरे घेरो शुकर को। महाराज शुकर जब निकल गया एक झाड़ी में छुप गया जाके, और विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सीताराम 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 जपते चले आ रहे हैं। कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र बोले महाराज आपने इधर शुकर को
कहने लगे शुकर को तो हम बता देंगे, पहले ये बताओ तुम हो कौन? खैर हम महाराज हरिश्चंद्र हैं कि दानवीर राजा हरिश्चंद्र। कहने लगे हाँ, कि हमने सुना है तुम्हारे दरवाजे पर जो इच्छा लेकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कहने लगे महाराज तुमने सत्य सुना है। कहने लगे शुक्र क्या करोगे? कहने लगे हमारी बगिया को उसने तेज नेस कर दिया है, हम उसका वध करेंगे। कहने लगे महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, जब शुक्र ने उजाड़ दिया है, कैसे महाराज हो जो एक जानवर का तुम वध करना चाहते हो? कहने लगे हमारी एक आशा है कि क्या कि हमारे घर में एक बेटी शादी के योग्य है, यदि हम चाहते कुछ धन मिल जाता तो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देते। कहने लगे महाराज तो इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने लगे कुछ भी नहीं है? कि हाँ कि कुछ नहीं है। कहने लगे महाराज कुंजी और लगाम है हमारे पर। तो कहने लगे इसी का संकल्प कर दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया और कहने लगे लेकिन महाराज विश्वामित्र को भरोसा तब भी नहीं। कहने लगे महाराज कुछ और मांगना चाहते थे दे दोगे? कहने लगे महाराज मांग लो। कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि तुम हमें मालूम नहीं दो या नहीं दो। कैसे मानोगे? कि अपने गुरु की सौगंध खाओ। महाराज हरिश्चंद्र ने सौगंध खाई। कहने लगे महाराज हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, आप जो मांगना है दिल खोल के मांगो। कहने लगे हमें 60 बार सोना और दे दो। कहने लगे ठीक है महाराज, लेकिन यहाँ तो नहीं, आप महलों में चलो, हम 60 बार सोना तुम्हें अपने महलों में देंगे। महाराज जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को अपने महलों में ले गए और हरिश्चंद्र स्वयं जाके पहुंचे अपने महलों में और विश्वामित्र खुद जाकर महाराज राजगद्दी पर स्वयं विराजमान हो गए जाके। और जब महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया है, कहने लगे ऐसा करो खजांची महाराज को 60 बार तिजोरी से सोना दे दो। कहने लगे महाराज खजाने की चाबी तो दे दो हमें। महाराज जब इतने शब्द सुने हैं तो हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे कुंजी और लगाम का तो संकल्प हम पहले से कर चुके हैं। महाराज तो क्या हुआ? राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा गई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, अरे कही गई बात।
महाराज जब इतने सख्त कहे हैं